एक ऐसी शापित हवेली की कहानी जो भूतों का अड्डा है। राजस्थान के एक छोटे से गांव कालीसरा में एक बहुत पुरानी हवेली थी। चारों ओर लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस ओर नजर तक नहीं करता। कहते थे कि वहां से अजीब आवाजें आती थीं, हंसी, चीख, पायल की छन छन, कभी रोने की, कभी गीतों की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में कभी ठाकुर रणधीर सिंह रहा करते थे। बहुत धनवान थे, लेकिन अत्याचारी और दुष्ट स्वभाव के थे। उनकी हवेली में नौकर चाकर, नाचने गाने वाली और ढेर सारा खजाना था, लेकिन लालच और घमंड ने उन्हें निर्दयी बना दिया। एक बार एक गरीब स्त्री उनसे न्याय मांगने आई, पर उन्होंने उसका अपमान किया और उसे हवेली से भगा दिया। कहते हैं कि उस स्त्री ने जाते जाते हवेली को शाप दिया, यहाँ कभी चैन नहीं रहेगा, यहाँ बस प्रेत बसेंगे। कुछ ही समय बाद ठाकुर का परिवार अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। गांव में अक्सर बच्चे खेलते खेलते हवेली की दीवार तक चले जाते थे, लेकिन अंदर झांकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। एक बार शहर से पढ़ाई करके लौटा अभिषेक नाम का युवक, जो विज्ञान का विद्यार्थी था, उसने तय किया कि वह इस हवेली का राज जरूर खोलेगा। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। गांव के बुजुर्ग ने उसे मना किया, बेटा रात को उधर मत जाना, वहां सिर्फ मौत का साया है। लेकिन अभिषेक नहीं माना। एक अमावस्या की रात हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली पहुंचा। दरवाजा पुराना था, जरा सी धक्का देते ही कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूप अंधेरा था, दीवारों पर पुराने चित्र धूल से ढके हुए थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ टूटी खिड़की से आती हवा थी। पर तभी पायल की धीमी छन छन उसे सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह हवेली के भीतर और आगे बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के मध्य हाल में पहुंचा, उसे लगा कि जमीन पर कुछ चमक रहा है।
टॉर्च की रोशनी डालते ही उसने देखा वहां खून के धब्बे जैसे निशान थे जो कमरे से बाहर की ओर जाते थे। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो जाता है और तभी चारों ओर से औरतों की करुण चीखें गूंजने लगती हैं, मानो 100 औरतों ने एक साथ विलाप करना शुरू कर दिया हो। अभिषेक डर के मारे कांप उठता है पर भागता नहीं है। वह कैमरा ऑन कर उन सारे दृश्यों को रिकॉर्ड करता है। कमरे की दीवार पर अचानक एक छाया हिलती है। धीरे धीरे वह एक स्त्री का रूप लेने लगती है। लंबा घूंघट, लाल साड़ी, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला, बिना आंखों और बिना होठों का। उसने एक भयानक आवाज में कहा, क्यों आया है इधर? यह हवेली अब हमारी है। अभिषेक ने कांपते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? प्रेतनी चिल्लाती है, हम वो औरतें हैं जिन्हें इस हवेली में अन्याय सहना पड़ा। ठाकुर ने हमारी इज्जत लूटी, हमारी जिंदगियां छीनी। यही हमारा श्राप है। हम तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक कोई हमारी पीड़ा दुनिया को न बताए। अभिषेक को समझ आ गया कि ये आत्माएं बुरी नहीं बल्कि पीड़ित है। उसने प्रण किया कि वह इनके बारे में सच सबको बताएगा। अगले दिन गांव में उसने सारी बात बताई। लोग पहले तो डरे, लेकिन जब उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग दिखाई तो गांव वाले सन्न रह गए। गांव के पंडित जी ने कहा, इन आत्माओं की मुक्ति तभी होगी जब इनके नाम से दान और भजन कीर्तन होगा। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा यज्ञ और कीर्तन कराया। कई दिनों तक भजन, दीपक और हवन चलता रहा। कहते हैं कि उसी रात हवेली से आखिरी बार रोने चीखने की आवाज़ें आईं। फिर सब शांत हो गया। धीरे धीरे हवेली को सुधारा गया और वहाँ एक छोटा मंदिर बना दिया गया। लोग मानते हैं कि अब वहाँ शांति है। पर आज भी जो व्यक्ति उस हवेली की दीवार के पास अमावस्या की रात खड़ा होता है, उसे पायल की हल्की छनक सुनाई देती है, मानो वो औरत आज भी दुनिया को चेतावनी दे रही है कि अन्याय कभी छिपता नहीं। कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।